बताइए मुखिया जी, हम लोग आदिवासी समाज से आते हैं, यहाँ किसी तरह का सुविधा नहीं है, हमें मैया समान योजना के लाभ भी नहीं मिलता, हमारे गांव में लाइट नहीं है, हाथी आ जाएगा, घरवा धंस देगा, हम लोग कहाँ रहेंगे रतिया में। कार्ड बदल देंगे वोट अच्छा, सांसद कौन है पता है? को वो पता नहीं, विधायक को वो पता नहीं कौन है इसे। जोहार नमस्कार, मैं हूं महेश कुमार। अभी जिस तरह से झारखंड में मैया समान योजना को लेकर सत्यापन हुआ, लेकिन मैया समान योजना की हकीकत क्या है? क्या सचमुच में गांव में रहने वाली महिलाओं को मैया समान योजना की लाभ मिल रहा है या फिर नहीं? या फिर बड़े बड़े लोग हैं जिनके यहाँ बड़े बिल्डिंग है, जिनके यहाँ 4 चक्का वाहन है, जो मैया समान योजना की लाभ लेने लायक महिला नहीं है, वो महिला मैया समान योजना की लाभ उठा रही है? या फिर आदिवासी महिलाओं को मैया समान योजना की लाभ मिल रही है? अभी हमारे साथ आप देख पाते होंगे कि मैया समान योजना की लाभ ये आदिवासी महिलाओं को नहीं मिल रहा है। अब बात कर रहे हैं झारखंड के चतरा जिला के गिद्धौर प्रखंड के एक ऐसे गांव से जो यहाँ पे नहीं रोड की व्यवस्था है, नहीं यहाँ पे बिजली की व्यवस्था है, नहीं यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था है, नहीं यहाँ पे स्कूल है, और नहीं यहाँ पे फ्रेश पानी की व्यवस्था है, और नहीं यहाँ पे अच्छा पानी मिलता है। एक चापाकल के भरोसे लगभग 80 से 90 व्यक्ति जीवन यापन करते हैं। बरसात होता है तो अगरी के पानी पीते हैं, चापाकल खराब होता है तो नदी में जाकर चूहा खोलकर पानी लाते हैं, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया। चाची, क्या नाम हुआ आपका? तिलश्री देवी। आदिवासी से हैं आप लोग? हाँ। तो सरकार आपका मैया समान योजना की लाभ दे रहे हैं, हेमंत सरकार, मिल रहा है आपको? ना मिल रहा। आप कभी भरवाए हैं? भरवाई नहीं, ना मिल रहा। कितना साल हुआ आपका? 50 साल। 50 साल हो गया है। आपका क्या नाम है दीदी? मुनिया देवी। मैया समान योजना का लाभ मिलता है? नहीं, नहीं मिल रहा है। नहीं। आप दिए तो भरे थे मैया समान के लिए? 4 बजे कागज हम भेजल लिए। तो का बोले मुखिया जी यहाँ के? मुखिया जी बोलो है कि हाँ हो रहा है, हो रहा है। अब हो एक ना हो से जाइए खाता चेक करे तो पता। अच्छा, कैंप उम्प लगा था गिद्धौर प्रखंड में, तो आप लोग नहीं गए थे? नहीं, 3 बार कैंप लगा, 3 बजे हम गए वहाँ, लेकिन नहीं मिला। ये हकीकत है। अगर मैया समान योजना की लाभ नहीं मिल रहा है तो पेंशन तो कम से कम आदिवासियों को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। मजदूरी करते हैं तो पेट पालते हैं। यहां शिक्षा नहीं है जो बच्चों को पढ़ावे लिखावे। यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, खटिया पर टांग के हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। यहाँ रोड नहीं है जो एम्बुलेंस पहुंच पाए, और बिजली की तो बातें नहीं करें। बिजली आप लोग देखे? लाइट नहीं, नहीं देखे। नहीं देखे तो कैसे रात में क्या जलाते हैं? रात में वही लालटेन जला कर रह रहे हैं अभी तक। लालटेन? हाँ, तो लालटेन बहुत पुराना जमाना का था, अब 2026 था। डिबरी था। अच्छा, डिबरी। हाँ, वही सब डिबरी जलाते वो हैं। टीना वाला आता था इतना मोटा के, उसमें तेल डाल के, माटी के तेल। वो भी अभी माटी के तेल भी बंद कर दिया है सरकार। तो कैसे जलाते हैं? तो वही एगो छोटा मोटा बैटरी लान लेते हैं और उसका चार्ज करते हैं प्लेट से, तो उसी से जलाते हैं। जिन्हें कहियो बच्चा सब भुला जाता है, न चार्ज लगाते हैं तो ना अंधारा न रह जाते हैं। तो डर लगता होगा ना चाची कि जंगल है, जंगल में हाथी आ जाएगा, शेर आ जाएगा, कभी भी हमला हो जाएगा, तो डर नहीं लगता है? तो क्या करे, तो डर तो लगता है, तो क्या करें, किसी तरह से जिंदगी यही बिताना है। अब सबके वोट देते हैं तो वोट लेने वाला सबको है, कुछ देने वाला कोई नहीं है। तो ऐसा जिंदगी है, वैसा जिंदगी जी रहे हैं। अब किसी ककरा कहे कि हमरा ये चीज दे, वो चीज दे से। बताइए मुखिया जी, हम लोग आदिवासी समाज से आते हैं, यहाँ किसी तरह का सुविधा नहीं है, हमें मैया समान योजना के लाभ भी नहीं मिलता, हमारे गांव में लाइट नहीं है, हाथी आ जाएगा, घरवा धंस देगा, हम लोग कहाँ रहेंगे रतिया में। मुखिया जी के का बताइए? मुखिया जी शामिल होवे तबे न बताइए कि मुखिया जी वोट लेकर कहियो देखे ना आवे, कहियो ना आवे। अमीन कमा खाए वाला आदमी लगिए करो चाची, मजदूरी करोगे। कितना मिलो है? वही 200 के सप्ताह, 200 के रोज।
तो 200 रुपया में फिर कैसे जीवन यापन चला है? चावल दाल खाना है, बच्चा के पढ़ाना है, इलाज करवाना है, क्या कि तो इनके यहाँ सरकारी सुविधा तो नहीं हो। कोई सरकारी सुविधा ना उसी तरह से करके यार खट के यार जहाँ तक पारो ही तहाँ तक पारो ही है। नून तेल मसाला पढ़ाई लिखाई चंगा के करो ये की कराई चाची तोरे कैसे मतलब पेट पाले खातिर की कराई? वहाँ पते दोना तोरो ये चिरचिरी पते हो गलो तो जेठ ने चिरचिरी पते तोड़ लियो रोपा रोपे खो गलो तो जा ही माने मतलब मजूरी करे ही तब पेट पाला है। मजूरी करो ये तब पेट पालो हियो सखा पते तोरो हियो सोच लीजिए इस गांव की कहानी क्या है। मानिए इस गांव के लोग आज भी जो है सुविधा से वंचित है, जिसके कारण मजदूरी करते हैं, 200-250 रुपया मिलता है, उसके बाद जो है अपना पेट पालते हैं। अगर अभी आपको कहे कि लगभग 50 वर्ष अभी की जिंदगी से पीछे लोग जी रहे हैं तो क्या विश्वास कीजिएगा? अभी के आधुनिक जीवन में जहां डिजिटल पूरे भारत होने वाली है, एआई के जमाना आने वाला है, लेकिन आज भी एक ऐसा गांव है जो लालटेन के जिंदगी जी रही है। आज भी इस गांव में जो है बिजली नहीं पहुंच पाई, आज भी इस गांव में सड़क नहीं पहुंच पाई, और आज भी इस गांव में जो है कच्चे मकान में जीने के ऊपर मजबूर है। ये गांव है, पहले बता दूं कि झारखंड के चतरा जिला गिद्धौर प्रखंड में पड़ता है। हालांकि गांव का नाम हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले कि चाचा से मिलाते हैं। चाचा का उम्र जानेंगे, कितना साल बिताए इस गांव में, इस गांव के जो दुख भरी कहानी है आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाइएगा। यहाँ के जब बीमार लोग पड़ते हैं तो करीबन 4 से 5 किलोमीटर खटिया पर टांग के उसको पहुंचाया जाता है। उसके बाद वहां पे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लाया जाता है। चाचा जो अपनी जिंदगी में आज तक बिजली का लाइट जो होती है वो नहीं देख पाए हैं। सब चीज जो है चाचा से जानते हैं। क्या नाम हो चाचा आपका? बैजनाथ सिंह गंजू। बैजनाथ सिंह गंजू। आपका उम्र कितना है? 70 साल। 70 साल इस गांव में आप बिता दिए हैं? बिता दिए हैं उतना। रोड है ये नहीं है, बिजली है ये नहीं है, पानी का साधन है ये नहीं है। खपड़ा घर में रहते हैं, चूता है तो उसमें भीगते हैं, रात को पानी मारता छटपटा जाते हैं। ऐसा जिंदगी अब जी। आधार कार्ड हमको अभी तक कुत्ते कुत्ते मर के पकड़ कर रह जाओ, गिद्धौर जाओ, चतरा जाओ, हमको आधार कार्ड नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? रिजेक्ट बोल देता है। अच्छा ये बताइए हमको, आप जैसे कि बताए कि इस गांव में जो है सड़क नहीं है, तो सड़क नहीं है तो यहाँ बीमार पड़ते हैं तो लोग हॉस्पिटल कैसे जाते हैं? 15 दिन के पहले हमरे टाइम के ले जाओ यहाँ खटोली में था, तक गया गए हैं इलाज कराने के लिए। खटोली से? खटोली से ले जाया टाइम के घर के लोग सब गाँव में। कितने किलोमीटर खटोली से टांग के आपको ले जाया 5 किलोमीटर ले गया, तब फिर मैंने आया बलोरो भेजा छोटका लड़का, तब फिर लेके गया। इस गांव में गाड़ी नहीं आती है? गाड़ी कहाँ आएगा, नदिया में। अच्छा ये बताइए चाचा, जैसे कि बीमार पड़ते हैं लोग तो खटोली से आपको हॉस्पिटल या मतलब पक्की सड़क है वहां तक आपको पहुंचाया जाता है। आप बता रहे थे कि अभी तक बिजली का लाइट कैसा होता है हम नहीं देखे हैं। आपके गांव में बिजली नहीं है? नहीं, बिजली लाइट कहाँ, पौलो नहीं गया, बिजली लाइट कहाँ आएगा। पोल भी नहीं है? पौल भी नहीं है। कैसे जीते हैं आप लोग? क्या करेंगे, अब डिबरी बारना पड़ता है, वो सोलर प्लेट डालते हैं, वो खत्म हो जाता है, डिबरी बार के गुजर करते हैं। अभी मोबाइल से भी लाइट बार के खा रहे हैं, बॉल नहीं लाए हैं, क्या करें। तो मोबाइल कैसे चार्ज करते हैं? मोबाइल जाते हैं उधर सालवे राजभर जाते हैं, उधर से चार्ज करके लाते हैं दूसरे गांव में? दूसरा गांव से। क्या करेंगे, कोई उपाय नहीं है। आपके यहाँ विधायक सांसद मुखिया आते होंगे ना? कोई नहीं आता है, तो वोट वाले ने गाड़ी सब तैयार होता है। अभी तक मुखिया जिताए हैं, ऐसे तो कोई खैर को हुलकेल नहीं आया यहाँ। काल देगा उन लोग के वोट, गढ़ान डाल देगा उन लोग को, वैसे उन्हें मोरल रहो। अभी तो वोटो नहीं देंगे, अभी नहीं दीजिएगा? ना देंगे वोट, काट बदल देंगे वोट। अच्छा सांसद कौन है पता है? को वो पता नहीं है। विधायक को वो पता नहीं कौन है, इसे जानबीन करते हैं, देखबीन किए हैं उस सबके कभी। तो ये चुनाव में यहाँ आए थे विधायक सांसद? कोई एबीन करता है यहाँ तक।
बताइए कि एक वोट के लिए जब चुनाव का समय होता है, जो भी प्रत्याशी होते हैं प्रत्येक गांव जाते हैं। इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे 40 से 50 वोट हमें उस गांव से मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि चाचा बता रहे हैं कि हमारे गांव में चुनाव के समय में भी न ही यहाँ पे प्रत्याशी पहुँचते हैं और जीतने के बाद न ही यहाँ विधायक या सांसद पहुँचते हैं।